है फरवा, क्या हो गया? ऐसी कौन सी लॉटरी निकल आई है तुम्हारी? अरे नहीं महा, बस वो हम शर्फू और जुबैदा की बात पर हंस रहे थे। अच्छा महा, वो कब से तुम्हारा फोन बज रहा था? हाँ महा, मुझे लग रहा है अंकल आंटी की कॉल आ रही है, देख लो तुम, मुझे लग रहा है शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो। या मेरा फोन देना प्लीज। हाँ क्या पता अम्मी अब्बू को कोई जरूरी बात करनी हो तुमसे। मैं एक सेकंड आती हूँ, चाय तुम लोग की रखी हुई है। हाँ हाँ यार फरवा, तुम बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हो। मतलब महा को पूरा यकीन हो जाना था कि अभी हम लोग ने कुछ किया। ये हमेशा ऐसा ही करती है। क्या जरूरत थी तुम्हें उसको बताने की कि अम्मी का फोन है? हाँ अरे नहीं, मैंने बस ऐसे ही किया था कि बस महा हमारे साथ पिकनिक पर चले, बस और कुछ नहीं। और इंशाल्लाह महा हमारे साथ जरूर चलेगी, देखना तुम लोग। हाँ होपफुली ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, क्या सोचा फिर आपने? किस चीज के बारे में? अरे पिकनिक पे जाने की इजाजत मांग रही थी ना आपसे फरवा और सुंबल। अभी सोचना क्या है, इजाजत दे दी थी उन्हें, एंजॉय करने दो बच्चों को। आपने फैसला कर लिया उसे भेजने का? तो भाई फैसला क्या, दे दी इजाजत हमने उन्हें। क्यों तुम नहीं चाह रही थी क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं चाहूंगी। अरे कौन सी माँ नहीं चाहती कि उसकी बच्ची जिंदगी को एंजॉय ना करे। बस डर लगता है भाई साहब के घर में पता चल गया तो वावेला ना करे। उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक बात है, भला माँ बाप से बड़ा राजदार बच्चियों का कौन होता है। वो तो अपनी बेटी के साये को भी सात पर्दों में छुपा के रखना चाहते हैं। तो जमाना ही है जो साये को भी हकीकत बना के जग भर में रुसवा करना चाहता है। तुम ठीक कह रही हो, बल्कि मैं तो सिर्फ इस बात पे गिल्टी फील करता रहता हूँ कि मैंने मुजम्मिल जैसा लड़का उसके नसीब में लिख दिया। अब ये चंद खुशी के पल हैं तो कम से कम ये तो उसको दे दूं। अच्छा चलें, बस अब आप ना दुखी हो ये सोच सोच के। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लो तुम्हारी बेटी का फोन आ गया। हाँ भाई। अब्बास, आज आपने डिनर पे जुहेब का रवैया नोटिस किया था? नहीं, क्यों, क्या हुआ? हद होती है अब्बास, कहाँ होते हैं आप? किस तरह जुहेब ने पिकनिक पे जाने से इनकार कर दिया था और फिर हमारे इतने इंतजार करने के बाद वो आया। कम ऑन समीरा, तुम औरतें भी ना छोटी छोटी बातें नोटिस करती हो और फिर सोच सोच कर परेशान होती रहती हो। ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। बस हम औरतों को इल्जाम ना दें, आप मर्द भी इतनी वियर्ड हरकतें करते हैं कि जिनको नजरअंदाज करना मुश्किल है। अच्छा, आयरा ये सब बहुत अरसे से महसूस कर रही है, जुहेब की उकताहट और अदम दिलचस्पी, और हमेशा मैं उसे उसका वहम करार देकर रद्द कर देती हूँ। लेकिन जब आज खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा और महसूस किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि आयरा के खदशात गलत नहीं हैं। ओफो समीरा, इतनी लंबी तमीज बांध कर बैठ गई हो यार तुम, और वो भी सिर्फ अंदाजों की बुनियाद पर। तो मुझे एक बात बताओ, जुहेब ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो यूनिवर्सिटी की पिकनिक पे जाने का कहकर? तुम आयरा को रोक सकती हो जो अपनी फ्रेंड्स के साथ अगर कहीं बाहर जाए तो? मैं सिर्फ एक पिकनिक को लेके बात नहीं कर रही अब्बास, जुहेब ने अक्सर मौकों पर ऐसा ही किया है। वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता आयरा के मामले में। समीरा, शादी से पहले सब लड़के ऐसे ही होते हैं। सारी जिम्मेदारियां और दिलचस्पियां उन्हें शादी के बाद ही समझ आती हैं। और वैसे भी अपनी आयरा भी तो वैसे ही है, लाउबाली और गैर जिम्मेदार। वो तो ठीक है अब्बास, लेकिन ये रिश्ता हमने बड़ों की रजामंदी से पहले बच्चों की खुशी देखते हुए तय किया है। लेकिन ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो समझने की जरूरत भी क्या है यार, वक्त आने पर बच्चे खुद ही अच्छे से समझ लेंगे। इसलिए बिला वजह गैर जरूरी बातों पर सर ना खपाओ। तुम एक काम करो, लाइट्स वगैरह बंद करो, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, प्लीज।